इस नए ऑफिस में काम करते हुए मुझे 3 महीने ही हुए हैं और अब तक मेरे सभी सहयोगी जान चुके हैं कि मैं ऑफिस की ब्यूटी क्वीन मानसी को बहुत चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता अक्सर सताती है कि जहाँ मैं उससे शादी करने को मरा जा रहा हूँ, वहीं वह मुझे सिर्फ अच्छा दोस्त ही बनाए रखना चाहती है। मानसी और मेरे प्रेम संबंध में और ज़्यादा जटिलता पैदा करने वाली शख्सियत का नाम है शिखा। साथ वाले ऑफिस में कार्यरत शोक, चंचल स्वभाव वाली शिखा अकेले में ही नहीं, बल्कि सबके सामने भी मेरे साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं चूकती है। दुनिया की कोई लड़की तुम्हें उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी मैं दूंगी। खासकर बेडरूम में तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की गारंटी देती हूँ। शादी के लिए मेरी हाँ सुनने को शिखा अकेले में मुझे अक्सर ऐसे प्रलोभन देती। तुम पागल हो क्या? अरे किसी ने कभी तुम्हारी ऐसी बातों को सुन लिया तो लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। उसकी बिंदास बातें सुनकर मैं सचमुच हैरान हो उठता। मुझे लोगों की कतई परवाह नहीं और यह साबित करना मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? तुम मुझसे शादी करो और अगर सुहागरात को तुम्हें मेरे वजन होने का सबूत न मिले तो अगले दिन ही मुझसे तलाक ले लेना। ओ पागलों की लीडर, तू मेरा पीछा छोड़ और कोई नया शिकार ढूंढ। मैंने नाटकीय अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़े तो हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया। मानसी को शिखा फूटी आंख नहीं सुहाती है। मेरी उस पागल लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। बार बार ऐसा समझाने पर भी मानसी आए दिन शिखा को लेकर मुझसे झगड़ा कर ही लेती। उसने पिछले हफ्ते से जिद पकड़ ली थी कि मैं शिखा को जोर से डांट कर सबके बीच एक बार अपमानित करूं, जिससे कि वह मेरे साथ बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दे। मेरी समझ से वह हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए मेरे साथ फ्लर्ट करने का नाटक करती है। उसे सबके बीच अपमानित करना गलत होगा क्योंकि वह दिल की बुरी नहीं है। मानसी, मेरे इस जवाब को सुन। मानसी ने 2 दिन तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। मैंने तंग आकर दूसरे दिन शिखा को लंच टाइम में सख्ती से समझाया, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। क्यों? उसने आंखें मटकाते हुए कारण जानना चाहा। क्योंकि तुम्हारा मेरे आगे पीछे घूमना मानसी को अच्छा नहीं लगता है। उसे अच्छा नहीं लगता है तो मेरी बला से। बेवकूफ़, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे बड़े बेवकूफ़। मानसी मुझसे ज़रा सी ज़्यादा सुंदर जरूर है, पर मैं दावे से कह रही हूँ कि मेरी जैसी शानदार लड़की तुम्हें पूरे संसार में नहीं मिलेगी। देवी, तू मेरे ऊपर लाइन मारना छोड़ दे। मैं अपने पापी दिल के हाथों मजबूर होने के कारण तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मुहावरा तो कम से कम ठीक बोल, मेरी जान की दुश्मन। पापी पेट होता है, दिल नहीं। तुम्हें क्या पता कि मेरा पापी दिल सपनों में तुम्हारे साथ कैसे कैसे गुल खिलाता है। इस डायलॉग को बोलते हुए उसके जो सेक्सी हाव भाव थे, उन्हें देखकर मैं ऐसा शर्माया कि उससे आगे कुछ कहते नहीं बना। पिछले हफ्ते मानसी ने अब तक मुझसे शादी के लिए हाँ न कहने के पीछे छिपे कारण बता दिए। मेरे मम्मी पापा की आपस में कभी नहीं बनी। पापा अभी भी मम्मी पर हाथ उठा देते हैं। भाभी घर में बहुत क्लेश करती हैं। मेरी बड़ी बहन अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके आई हुई है क्योंकि जीजाजी किसी दूसरी के चक्कर में पड़ गए हैं। समाज में नीचा दिखाने वाले इन कारणों के चलते मुझे लगता था कि अपनी शादी हो जाने के बाद मैं अपने पति और ससुराल वालों से कभी आंखें ऊंची करके बात नहीं कर पाऊंगी। अब अगर तुम्हें इन बातों से फर्क न पड़ता हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हूँ। मुझे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। आई एम सो हैप्पी। मानसी की हाँ सुनकर मेरी खुशी का सचमुच कोई ठिकाना नहीं रहा था। उस दिन के बाद मानसी ने बड़े हक के साथ मुझे शिखा से कोई संबंध न रखने की चेतावनी दिन में कई बार देनी शुरू कर दी थी। उसे किसी से भी खबर मिलती कि शिखा मुझसे कहीं बातें कर रही थी तो वह मुझसे झगड़ा जरूर करती। मैंने परेशान होकर एक दिन शिखा की सीट पर जाकर विनती की, मानसी मुझसे शादी करने को राजी हो गई है और उसे हमारा हेलो हाय करना तक पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहा करो प्लीज़। जब तक मानसी के साथ तुम्हारी शादी के कार्ड नहीं छप जाते मैं तो तुमसे मिलती रहूंगी। उस पागल लड़की ने मेरी विनती को तुरंत ठुकरा दिया था। तुम मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो प्लीज़। उद्धरण, और तुम मेरी प्रॉब्लम को समझो। देखो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और इसीलिए आखिरी वक्त तक याद दिलाती रहूंगी कि मुझसे बेहतर पत्नी तुम्हें उस पर अपनी बात का कोई असर न होते देख। मैं उसका डायलॉग पूरा सुने बिना ही वहां से चला आया था। किसी झंझट में न फंसने के लिए मैंने अगले हफ्ते छोटे से बैंकेट हॉल में हुई अपने जन्मदिन की पार्टी में शिखा को नहीं बुलाया, पर उसे न बुलाने का मेरा फैसला उसे पार्टी से दूर रखने में सफल नहीं हुआ था। वह लाल गुलाब के फूलों का सुंदर गुलदस्ता लेकर
बिना बुलाए ही पार्टी में शामिल होने आ गई थी। रवि डियर, मुझे यहाँ देखकर टेंशन मत लो। मैंने तुम्हें फूल भेंट कर दिए, शुभकामनाएं दे दी और अब अगर तुम हुक्म दोगे तो मैं उल्टे पैर यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी बात कहते हुए वह बिल्कुल भी टेंशन में नजर नहीं आ रही थी। अब आ ही गई हो तो कुछ खा पी कर जाओ, मुझसे पार्टी में रुकने का निमंत्रण पाकर। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। अचानक मानसी हॉल में आई। उसी दौरान शिखा मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुझे उसके आने का तब पता चला जब उसने पास आकर शिखा को मेरे पास से दूर धकेला और अपमानित करते हुए बोली, जब तुम्हें रवि ने पार्टी में बुलाया ही नहीं था तो क्यों आए हो? मेरी मर्जी। वैसे तुम होती कौन हो मुझसे यह सवाल पूछने वाली? शिखा उससे दबने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुझे मालूम नहीं कि हमारी शादी होने वाली है, घटिया लड़की। तुम मुझसे तमीज से बात करो। शिखा को भी गुस्सा आ गया। रवि से तुम्हारी शादी होने वाली बात मैं उसी दिन मानूंगी, जिस दिन शादी का कार्ड अपनी आंखों से देख लूंगी। तुम्हारे जैसी जबरदस्ती गले पड़ने वाली बेशर्म लड़की मैंने दूसरी नहीं देखी। कहीं तुम किसी वेश्या की बेटी तो नहीं हो? मेरी माँ के लिए अपशब्द निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मानसी की तरफ झपटने को तैयार हुई तो मैंने फौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोका। इसे इसी वक्त यहाँ से जाने को कहो। रवि, मानसी ऊंची आवाज में कहकर उसे बेइज्जत कर रही थी। तुम जरा चुप करो, मैंने मानसी को जोर से डांटा और फिर हाथ छुड़ाने को मचल रही शिखा से कहा, तुम अपने गुस्से को काबू में करो। क्या तुम दोनों ही मेरी पार्टी का मजा खराब करना चाहती हो? शिखा ने फौरन अपने गुस्से को पीकर कुछ शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं, और तभी मैं इस बेवकूफ़ को अपने साथ बदतमीजी करने के लिए माफ़ करती हूँ। मेरे द्वारा डांटे जाने से बेइज्जती महसूस कर रही मानसी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया। रवि, तुम इसे अभी पार्टी से चले जाने को कहो, नहीं तो मैं इसी पल यहाँ से चली जाऊंगी। मानसी, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो। उसने मुझे टोककर अपनी धमकी दोहरा दी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे साथ घर बसाने के सपने देखना भूल जाना। तुम अपना घर बसने की फिक्र न करो माय लव, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिखा ने बीच में ही यह डायलॉग बोलकर बात को और बिगाड़ दिया था। तुझ जैसी कई थालियों में मुंह मारने की शौकीन लड़की से कोई इज्जतदार युवक शादी नहीं करेगा। मानसी उसे अपमानित करने वाले लहजे में बोली, तुम जैसी आवारा लड़कियों को आदमी अपनी रखेल बनाता है, पत्नी नहीं। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए शिखा ने मुझे सलाह दी, रवि, तुम इस कमक से तो शादी मत ही करना। इसका चेहरा जरूर खूबसूरत है पर मन के अंदर बहुत ज्यादा जहर भरा हुआ है। तुम इससे फौरन पार्टी से चले जाने को कह रहे हो या नहीं? मानसी ने चिल्लाकर अपना अल्टीमेटम एक बार फिर दोहराया तो मेरी परेशानी व उलझन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मेरी समस्या सुझाने की पहल शिखा ने की। रवि, तुम टेंशन मत लो, पार्टी में हंसी खुशी का माहौल बना रहे इसके लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मेरे कंधे को दोस्ताना अंदाज में दबाने के बाद वह दरवाजे की तरफ बढ़ने को तैयार हो गई थी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलूंगा, जरा 2 मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। तुम इसे बिल्कुल भी बाहर तक छोड़ने नहीं जाओगे। मानसी के चेहरे की खूबसूरती को गुस्से के हाव भावों ने विकृत कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और मानसी के पास जाकर बोला, मेरी जिंदगी से निकल जाने की तुम्हारी धमकी को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने इस पल दिल में पैदा हुए ताज़ा भाव तुमसे जरूर शेयर करूंगा। सच यही है कि आजकल मेरी जिंदगी में सारी टेंशन तुम्हारे और सारा हंसना मुस्कुराना शिखा के कारण हो रहा है। तुम्हारी खूबसूरती के सम्मोहन से निकलकर अगर मैं निष्पक्ष भाव से देखूं तो मुझे साफ महसूस होता है कि यह जिंदादिल लड़की मेरी जिंदगी की रौनक बन गई है। गो टू हेल। मेरी बात सुनकर आग बबूला हो उठी। मानसी को जन्मदिन की बिना शुभकामनाएं दिए दरवाजे की तरफ जाता देखकर भी मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं शिखा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ओ पगली लड़की, मुझे साफ नजर आ रहा है कि अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल गई तो वह रसीन हो जाएगी। तुम अगर मुझे आश्वासन दो कि तुम अपने जिंदादिल व्यक्तित्व को कभी नहीं मुरझाने दोगी तो मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। माय डियर रवि, मैं तुम्हारे प्यार में हमेशा ऐसी ही पागल बनी रहूंगी। प्लीज जल्दी से वह खास सवाल पूछो ना। वह उस छोटी बच्ची की तरह खुश नजर आ रही थी जिसे अपना मनपसंद उपहार मिलने की आशा हो। अपने बहुत से शुभ चिंतकों की चेतावनी को नजरअंदाज कर मैं तुम्हारे जैसी बिंदास लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाने का रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुर्रे, मैं तुमसे शादी करने को बिल्कुल तैयार हूँ माय लव। जीत का जोरदार नारा लगाते हुए उसने सबके सामने मेरे होठों पर चुंबन अंकित कर
हमारे नए रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी थी।